नेटवर्क न्यूज में हमेशा हम कोशिश करते हैं कुछ ज्वलंत मुद्दों को आपके पास लेकर आने की। आजकल का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है फिल्म पद्मावत को लेकर। इसे लेकर लोगों में रोष है, लोगों का गुस्सा चरम पर है। क्यों इतिहास के साथ ऐसी छेड़छाड़ की जा रही है? इस सबसे अहम सवाल को जानने के लिए नेटवर्क न्यूज पहुंची हरियाणा के पंचकुला में और विचार जाने गूगल बॉय कौटिल्य के। उन्होंने हमसे अपने विचार इस फिल्म को लेकर साझा किए। मैं ये कहना चाहूँगा कि नाम बदलने से इतना नहीं होगा, जो उसके अंदर का मॉड्यूल है हमको उसका बदलना चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन है, क्योंकि जो पुराने अगर हम इतिहास के अंदर देखें तो जो रानी पद्मावती थी उन्होंने जौहर करके जो अगर हम उनका अब नाम लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में ऐसी सिरहन जागती है और ऐसा जोश पैदा हो जाता है। तो मैं उसी को ये कहना चाहूँगा कि अगर ये नेक्स्ट जनरेशन को भी यही सेम मॉड्यूल से ऐसे ही पता चले, लेकिन जो अभी जैसे आजकल के बच्चे फिल्म्स बहुत ज़्यादा देखते हैं। उनका कहना इस फिल्म को लेकर ये है कि इस तरह की फिल्में बनना बिल्कुल गलत है। अगर आपको मूवी भी देखनी है तो ऐसी मूवी देखिए जिसके अंदर सच दिया गया हो और सच साबित हुआ हो। जैसे अगर हमको पद्मावत जैसी मूवी देखनी है तो आपको नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि वो आपको गुमराह करेगी। वो आपको एक लेवल से कहीं किसी और लेवल तक लेके जाएगी और आपके माइंड को अलग अलग जगह पर फैलाएगी। और मैं कहना चाहूँगा कि हमको इस टाइप की मूवीज़ कभी भी नहीं देखनी चाहिए और कभी भी रिलीज़ नहीं करवानी चाहिए। कौटिल्य का कहना है कि हमेशा से ही रानी पद्मावती का नाम सम्मान से लिया जाता है और आगे भी सम्मान से ही लिया जाता रहेगा। तो मेरा कहना होगा कि जो ये बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि जो रानी पद्मावती का नाम सुनकर केवल राजपूत नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी गर्व करता है और ये जानता है कि जो जौहर करना था, क्योंकि मैंने पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री भी, इंडियन हिस्ट्री पूरी पढ़ी है, लेकिन जो जौहर है वो सिर्फ 2 या 3 बार ही हुआ है और वो भी ओनली इन इंडिया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जौहर करने के लिए जो हिम्मत होती है वो किसी और देश में नहीं, वो केवल भारत की नारियों में होती है। और भारत की संस्कृति के बारे में कौटिल्य का कहना है कि हमें सिनेमा अच्छा देखना चाहिए, खासकर जो हमारे इतिहास की हमें सही जानकारी दे। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो भारतीय संस्कृति है वो एक ऐसी संस्कृति है जो कि वर्ल्ड में कहीं भी नहीं मिल सकती, और उसका एक दृष्टिकोण और उसका ही एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट, रानी पद्मिनी, जिन्होंने एक जिंदा मिसाल थी पूरे भारतवर्ष के लिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भारतीय संस्कृति है वो पूरे विश्व की सबसे उच्चतम संस्कृति है और हमको इसको बरकरार रखना चाहिए और हमको अपनी संस्कृति से रूबरू होना चाहिए और उससे गुमराह नहीं होना चाहिए। जैसे जो फिल्म पद्मावत है वो हमको गुमराह कर रही है अपनी संस्कृति से। पुस्तकों के बारे में कौटिल्य का कहना है कि पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी साथी होती हैं और पुस्तकों के साथ हम जिंदगी बहुत आराम से और सही जानकारी के साथ गुजार सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा इसके लिए जिनके पास टाइम है उनको तो बुक्स मैं ज़्यादा रेफ़र करता हूँ कि उनको बुक्स ज़्यादा पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो आँखों के लिए भी इतनी हानिकारक नहीं होती। लेकिन अगर हमको एक बार सिनेमा के अंदर जाना भी है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम उस तरह की मूवी देखें जिनसे हमको मोटिवेशनल मूवीज़ होती हैं। जैसे भाग मिल्खा भाग थी, वो एक मोटिवेशनल मूवी थी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ऐसी बहुत मूवी है जो हमें मोटिवेशन देती हैं और हमको उसी टाइप की सबसे पहले जो हमारा जो फर्स्ट नंबर पे मैं ऐसी मूवीज़ रेफ़र करता हूँ जिनसे आदमी मोटिवेट होता है। अगर वो मोटिवेट किसी मूवी से हो जाएगा तो मूवी देखने का उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होएगा। लेकिन अगर वो उससे कोई जो उसकी शिक्षण बिंदु है वो उसको नहीं जान पाएगा तो उसको देखने का उसको कोई फ़ायदा नहीं है। जी, मैं कन्विंस करना चाहूँगा कि अगर आपको पद्मावती देखनी है तो आप सिंपली बुक्स पढ़िए, क्योंकि वैसे बच्चों को नहीं पसंद होती बुक्स पढ़ना इतना। तो आप जैसे पिक्चर एटलस आती है हिस्ट्री की, आप वो पढ़िए रानी पद्मावती के ऊपर। आजकल तो बुक्स भी आ रही हैं बहुत सारी, तो वो पढ़िए। अगर आपको मूवी भी देखनी है तो ऐसी मूवी देखिए जिसके अंदर सच दिया गया हो और सच साबित हुआ हो। हमारे साथ ये सफ़र बस यहीं तक, लेकिन अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप फिल्म पद्मावत देखने सिनेमा घरों तक पहुंचते हैं या नहीं, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ यही था कि सही जानकारी आपको दे। और खासकर अगर 10 साल का कौटिल्य इस जानकारी को हमारे तक पहुंचा सकता है तो इसका मकसद भी साफ है। बस अब आपका सही और गलत का इंतजार है। नेटवर्क न्यूज़ की रिपोर्ट।